जिस हस्ती का जिक्र पाक जिक्र खैर हम करने जा रहे हैं उनका नाम है हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजलुल बशर बाद अज़ अंबिया, कि अंबिया के बाद जो सबसे अफजल तरीन हस्ती कायनात की है वो है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनका नाम बचपन में उनके घर वालों ने जो रखा अब्दुल काबा उनका नाम था। अब्दुल्ला के नाम से भी आपको पुकारा जाने लगा और आपकी कुनियत अबू बकर जिस नाम से वो जिस कुनियत से वो मशहूर हुए। और आसमानों पे आपका नाम सिद्दीक और अतीक रखा गया। जिस रात हजरत हज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई, उस दिन अल्लाह ताला ने जन्नत पर अपनी तजल्ली फरमाई। और उस तजल्ली को फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत मेरे इज्जत और जलाल की कसम, तेरे अंदर सिर्फ वही दाखिल होगा, तेरे अंदर सिर्फ वही मेरे बंदे दाखिल होंगे जो इस नौमौलूद बच्चे से मोहब्बत करते होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील क्या अल्लाह ताला से पूछ के आओ क्या मेरी उम्मत का भी हिसाब किताब होगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास से होकर तशरीफ लाए वापस और आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपकी सारी उम्मत का हिसाब किताब होगा सिवाय सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जन्नत में वो हस्ती हैं जिनको जन्नत के अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा जो है वो किसी खास मखसूस इबादत के साथ मुतल्लक है। कुछ जन्नत के दरवाजे ऐसे हैं जो रोज़ेदारों के लिए, कुछ जन्नत का एक दरवाज़ा ऐसा है जो रोज़ेदारों के लिए है, जिस तरह एक दरवाज़ा ऐसा है जो नमाजी परहेजगार लोगों के लिए है, एक जन्नती दरवाज़ा ऐसा है जो सब्र करने वालों के लिए। और इसी तरह जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उनमें से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन 8 के 8 दरवाज़ों से जिनको पुकारा जाएगा, जिनका नाम है मुबारक। या सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा नाम भी उन लोगों में शामिल है? फरमाया कि ए अबू बकर, आप उन तमाम लोगों के सरदार होंगे जिनका नाम 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं जन्नत में दाखिल होने लगूंगा तो मैं उस वक्त तक जन्नत के दरवाजे से दाखिल नहीं होऊंगा जन्नत में, जब तक कि मैं अपने अहले मोहब्बत को, वो मेरे उम्मती जो मुझसे शदीद मोहब्बत रखते थे, जो मुझसे मोहब्बत की निस्बत रखते थे, मैं जब तक उनको सबको अपने साथ न ले लूँ मैं जन्नत में नहीं जाऊँ। और फिर जब जन्नत से उनका नाम पुकारा जाएगा तो फरमाते हैं कि मैं उस वक्त ये अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह, जब तक मेरे अहले मोहब्बत मेरे साथ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। तो हुक्म इलाही होगा कि जैसे अबू बकर राजी होता है, इनको राजी करो, इनके तमाम अहले मोहब्बत को इनके साथ ही जन्नत में दाखिल। हज़रत सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं। अब अपने अमलों से तो जन्नत में कोई नहीं जा सकता। अगर कोई कहे कि हम अपने अमलों से मेरिट पे जन्नत में चले जाएं तो ये तो क़यामत वाले दिन कोई भी इस पर पूरा नहीं है। हज़रत फिर सबसे आसान तरीका यही है कि हज़रत इमाम सिद्दीक़ीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत कर लें, उनसे मोहब्बत की निस्बत रख लें। इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत की निस्बत के सदके आप भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब दाखिल हो जाएंगे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दिन मेरे पास तशरीफ लाए और जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत का फरिश्ता भी, जन्नत का दरोगा भी और दोज़ख का दरोगा भी आ गए। रिज़वान जन्नत भी और अनीस भी, दोज़ख का दरोगा। और जन्नत की कुनिया और दोज़ख की कुनिया मेरे हवाले जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत की कुनिया है, ये दोज़ख की, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपके हवाले फरमा दी जाएं। सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ये अपने पास रखो, जब मैं वहां पे आऊंगा तो मैं वहां पे ले लूंगा आके। और पूछा और फरमाया कि अबू बकर, मैंने जन्नत और दोज़ख की कुंजियां आपके हवाले करनी हैं, जिसको चाहोगे जन्नत में ले जाओगे, जिसको चाहोगे दोज़ख में भिजवा दोगे। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुकाम है। हज़रात, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के लिए मस्जिद नबवी में एक तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, दूसरी तरफ से रास्ते के दूसरी तरफ से हज़रत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ला रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए। अब जब करीब आए मस्जिद नबी में दाखिल होने के लिए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए अली, आप क्यों मुस्कुराए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आप बड़े हैं, आप पहले फरमाएं कि आप क्यों मुस्कुराए मुझे देख के। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए अली, ए प्यारे अली, मैं आपको देख के इसलिए मुस्कुराया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। और फिर फरमाया कि जन्नत का जो टिकट है वो अली देगा, जन्नत का टिकट अली देगा। अब जब ये बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई तो उसके बाद पूछा, अली, अब आप फरमाएं कि आप मुझे देख के क्यों मुस्कुराए। अब हज़रत अली शेर खुदा क्या फरमाते हैं आगे से? हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या सैयदना अबू बकर, अब आगे की बात सुनिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अली, ए अली, तूने जन्नत की टिकट किसी ऐसे शख्स को नहीं देनी जिसके दिल में मेरे अबू बकर से बुग़्ज़ हो, जिसके दिल में जरा सा भी अबू बकर के बारे में बुग़्ज़ होगा उसको जन्नत की टिकट नहीं देनी। हज़रात, ये है शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मैं अल्लाह ताला के करीब हूँ, मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई शय हाइल नहीं, इसी तरह अबू बकर मेरे करीब है, मेरे और अबू बकर के दरमियान कोई शय हाइल नहीं। फिर यहाँ तक फरमाया कि अबू बकर मुझसे है और मैं अबू बकर से हूँ, यानी अबू बकर जो है उससे मेरी खुशबू आती है। अबू बकर के जो करीब आएगा, जो उससे मोहब्बत करेगा, वो मुझसे मोहब्बत करेगा। अबू बकर मुझसे है, मैं अबू बकर से हूँ, और जो चाहे मुझे पाना वो अबू बकर के करीब हो जाए, वो मुझे पा लेगा। मैं अबू बकर से हूँ और अबू बकर मुझसे हूँ। अल्लाह, ये शान है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अबू बकर दुनिया में मेरा वजीर और मशीर हैं। अबू बकर इस दुनिया में मेरे वजीर और मशीर हैं। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला को, अबू बकर को अल्लाह ताला की रजा हासिल है। और साथ ये बात हर एक को ज़हन में रखनी चाहिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन अशरा मुबशरा में, वो 10 सहाबा किराम जिनको दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई, उनमें सिद्दीक़ अकबर पहले नंबर पर है, जन्नती नंबर 1, अशरा मुबशरा में नंबर 1। अब वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती हैं कि तमाम सहाबाए किराम उनकी अज़मत और शान को दिल से तस्लीम, न सिर्फ तस्लीम करते थे बल्कि उनको अदबन सैयदना अबू बकर कह के बुलाते थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहाँ तक फरमा दिया, हज़रत अली शेरे खुदा, क्योंकि आप हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में शामिल हैं। हज़रत सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत से आप अहले बैत में ही शामिल हैं। इसलिए आम तौर पे ये हुआ कि लोगों ने आपकी ज़ात को फजीलत देना शुरू कर दी कि मौला अली शेर खुदा हर एक से बुलंद है, आपका मुकाम हर एक से बुलंद है। और यहाँ पे गड़बड़ थोड़ी होनी शुरू हो गई। अब हज़रत अली शेर खुदा का जब अपना दौर आया और फरमाया, और ये चीज़ आपने देखी लोगों में कि ये अक्सर ऐसे सहाबा किराम और ऐसे मतलब लोग हैं जो चंद एक जो लोग जो मुझे अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा अफजल जानते हैं, ज़्यादा बेहतर और बुलंद मुकाम देते हैं। तो ज़रा सुने, हज़रत अली शेर खुदा ने उसी वक्त फरमाया, मैं जो बंदा ये कहे कि मैं अली अबू बकर से अफजल हैं, जो बंदा ये बात कहे मैं उस पर हद जारी करूंगा। फतवा दिया, मैं उस पर हद जारी करूंगा और उसको 80 दुर्रे खुद लगवाऊंगा। यानी आपने इस बात पे बाकायदा हद जारी फरमाई कि जो मुझे अबू बकर से अफजल जाने, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नंबर 1 हैं, मेरे बाद अब से आगे चलते हैं उस बात पे कि इनको नंबर 1 क्यों कहा गया, क्या ऐसी बातें थी, क्या ऐसे मियार थे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान के, कि जिनकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नंबर 1 फरमाया। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जो अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि व रुहमाउ बैनहुम की अमली तफसीर थे। इसका मतलब क्या है? ये कुरान पाक की आयत का मैंने एक हिस्सा पढ़ा आपके सामने। कुरान पाक में सिद्दीक़ अकबर की ये शान बयान फरमाई गई कि ये काफिरों पर बड़े सख्त, बड़े शदीद थे उनको, यानी उनके बड़े शदीद मुखालिफ, लेकिन बाहमी मुसलमानों में अपने तमाम सहाबा किराम और मुसलमानों पर बेहद रहम दिल, रहमाओ बैनहुम यानी आपस में बहुत रहम करने वाले, नरम दिल, लेकिन काफिरों के लिए बहुत सख्त और शदीद रवैया रखने वाले। इसकी मिसाल, इसके मैं आपको वो वाक़या सुनाता हूँ जिसमें हज़रत इमाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो साहबज़ादे थे वो पहले ईमान कबूल नहीं उन्होंने किया था। अब ग़ज़वा बदर में जब जंग हुई थी उस वक़्त वो कुफ़ार के साथ शामिल थे। ये बात हो रही है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के साहबज़ादे की, और उन्होंने कहा अब्बा जान आप, बाद में वो मुसलमान हो गए, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर क्या फरमा रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, उन्होंने अपने वालिद से कहा अब्बा जान ग़ज़वा बदर में आप एक बारी मेरी तलवार की ज़द में आ गए थे, लेकिन मैंने आपके ऊपर तलवार नहीं उठाई क्योंकि मेरे दिल में आपका एहतराम था। तो आगे से अब्बा जान क्या फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला,
तो मैं बेटा अगर तू मेरी ज़द में आ जाता तो मैं कतल न बख्शता, मेरी तेरी गर्दन उड़ा दे। यानी इस मामले में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्योंकि सख्त मुखालिफ थे कुफार, आपके दुश्मन थे जान के। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उतने ही सख्त थे उनके खिलाफ, और फरमाया इसीलिए उन्होंने ये पुराने बाद में फिर उनकी शान आई। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं उनको उम्मत में आज जो पूर्व क़यामत का दौर है, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ सलासल में कुछ ये देखने में आया है जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि वो अक्सर हज़रत जब नारे भी लगते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें हज़रत अली शेर खुदा का नारा हैदरी, नारा रिसालत, नारा हैदरी लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं इस पर कोई इतराज़ नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जितने इस वक्त औलिया अल्लाह हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं, बार मिसाल भी आज जो उनकी ज़ाहरा ज़ियारत में है, तो वहाँ पे पता लगा, उनको ये बताया गया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायनात की सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं। इस बात को ज़हन में रखा जाए कि उनका मुकाम अली शेर खुदा से बुलंद है। सिद्दीक़ अकबर नंबर 1 है। अब हो क्या रहा है कि ये चीज़ थोड़ा सा सुन्नियों में थोड़ा सा एक मसला आ रहा है इख्तिलाफ में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रही है। कुर्बे क़यामत का दौर है, हमें हर ऐसी चीज़ से बचना है जो हमारे अकायद की बर्बादी का बायस बन जाए। तो हज़रात, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे नंबर 1 है, ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। पहली चीज़, सबसे पहले जिस हम बात को देखते हैं, ईमान। सैयद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी उसका ईमान उतना ही अच्छा और आला है। फरमाया, एक साहबी ने सवाल किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तमाम लोगों के ईमान एक जैसे हैं? फरमाया नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर लोगों के ईमानों में फर्क पैदा करने वाली क्या चीज़ है? फरमाया कि लोगों के ईमानों में फर्क पैदा कर, हालांकि नमाज रोज़ा तो सारे पढ़ते हैं, इबादत सारे करते हैं, लेकिन फरमाया कि फर्क पैदा करने वाली चीज़ मेरी मोहब्बत है। जो जितनी ज़्यादा बढ़ जाए किसी के दिल में, उसका ईमान उतना ही अच्छा और आला हो जाएगा। तो फरमाया कि मेरी उम्मत में अबू बकर वो हस्ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हदीस शरीफ है, फरमाया मेरे अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए और बाकी तमाम उम्मत वालों का ईमान दूसरे, मेरे सारी उम्मत का ईमान दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, जिसमें अबू बकर का, जिसमें उमर फारूक का ईमान भी है, उस्मान गनी का ईमान भी है, मौला अली का ईमान भी उसी पलड़े में है। फरमाया कि अबू बकर के ईमान वाला पलड़ा उसी वक्त झुक जाएगा, जमीन पे जा लगेगा, यानी वो भारी हो जाएगा। अल्लाह इस बात को समझें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमा रहे हैं कि अबू बकर वो हस्ती है जिसका ईमान कायनात में सबसे अच्छा और आला है। अल्लाह ईमान पहला म्यार है, उसमें भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नंबर 1 है। अब दूसरी बात नेकियों की देखते हैं। अब ईमान के बाद अमाल की बात भी आती है ना, कि नेकियां, लोग नेकी करते हैं और फिर कई ऐसे मतलब इनके देखने में आता है ऐसे लोग हैं अपनी नेकियों का बड़ा हिसाब किताब रखते हैं। तो जरा सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? फरमाया कि हज़रत, चले मैं आपको पूरे हदीस शरीफ सुना देता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ रखती थी, चांदनी रात है, अचानक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, चांदनी रात थी, सितारे बड़े वाज़ेह नजर आ रहे थे आसमान पे,
पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी नेकियां तारों की तादाद के बराबर हैं? फरमाया हाँ ए आयशा, उम्र फारूक वो शख्स है जिसकी नेकियां तारों की तादाद के बराबर हैं। फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा परेशान हुई, तो मेरे वालिद का क्या मुकाम है, यानी अबू बकर सिद्दीक का क्या मुकाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि आयशा, तेरे वालिद की वो जो एक नेकी उसने रात में जो मेरी खिदमत की, वो जो मेरे साथ वहां रहे, उनकी वो एक नेकी उम्र फारूक की उन तमाम नेकियों से बढ़ गई है जो तारों की तादाद के बराबर। सिर्फ एक नेकी के अभी वजन का ये आलम है अबू बकर की, बाकी नेकियों की तो अभी बात ही नहीं हो रही। रात ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, नेकियों में उनका कोई मुकाबला नहीं। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला वो सारी जिंदगी ये ख्वाहिश करते रहे कि काश अबू बकर या सैयदना अबू बकर, काश आपकी वो वाली नेकी, वो गार में खिदमत वाली नेकी, काश मेरे सारे अमाल आप ले लें, वो एक गार की खिदमत वाली नेकी आप मुझे दे दें। सारी जिंदगी ये ख्वाहिश करते रहे। तो नेकियों में भी सिद्दीक़ अकबर नंबर 1 है। अब जरा आगे देखते हैं इल्म की बात। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराने बात में है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब जो हस्ती थी वो थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। इसी निस्बत से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज़दार नबूवत भी थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज शनास भी थे। और इसी निस्बत से एक दफा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफ़क़त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीना मुबारक पे रखा और फरमाया कि ए अबू बकर, अल्लाह ताला ने जितने अलूम मुझे अता फरमाए वो सब के सब मैंने आपके सीना में भर दिए हैं। अब सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं जो उन तमाम अलूम पर महारत रखते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से अता हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके डायरेक्ट सीना मुबारक में भर दिए। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक और हदीस थी, यानी इल्म में भी नंबर 1। अब सुने आगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ। दूसरी हदीस थी, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ। उस शहर की बुनियाद जो है वो कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। फरमाया उस शहर की बुनियाद अबू बकर हैं। ये और बात है, बात आगे भी चल रही है। उसकी दीवारें जो हैं उम्र फारूक हैं, छत उस्मान गनी है, और उसका इल्म का शहर का दरवाजा अली शेर था। लेकिन बुनियाद ही अगर ना हो तो शहर, उस पर वो शहर कायम होगा? हज़रत उम्र फारूक यहाँ पे भी नंबर 1 है। इल्म के शहर की बुनियाद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म चल रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर के सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से डायरेक्ट जारी हैं। इल्म में भी नंबर 1। अब आगे, यानी इसका मतलब ईमान में भी नंबर 1 है, नेकियों में भी नंबर 1 है, इल्म में भी नंबर 1 है। अब जरा आगे देखें सदाकत। सिद्दीक़ अकबर, सदाकत की बात हम करते हैं। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे तशरीफ ले गए, उस वक़्त वो वाक़या जिस रात हुआ, उस दिन आप 1-2 दिन के लिए आप मक्का से बाहर मुल्क शाम की तरफ सफ़र पे तिजारत के लिए सफ़र में थे। अब उसी रात मेराज हुई पीछे से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, अपने मेराज शरीफ के बारे में जब फरमाया
कि अल्लाह ताला ने मुझे मेराज शरीफ का शर्फ अता फरमाया है। अब ये बात कुफार में भी फैल गई। अब इधर से आप सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहर से बाहर हैं और उस दिन अगले दिन उन्होंने शाम को आना था। अब अबू जहल को पता था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बुनियाद यानी आपकी यूँ कह लें कि आपको जो इस तरह आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के जो हस्ती इस वक्त जुड़ी हुई थी वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो बहुत मुमताज़ मुकाम रखते थे, बड़ा आला मुकाम रखते थे। कुफार मक्का में उनका बड़ा एक मुकाम था उनके खानदान का। तो उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूती यानी वो हजूर के लिए मजबूती का बायस थे। अब अबू जहल ने कहा ये मौका बड़ा अच्छा है, मैं यहाँ से काम शुरू करता हूँ, यानी सबसे पहले मैं अबू बकर सिद्दीक को अलग करूँ ताकि बात ही खत्म हो जाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कमजोर कर दूँ। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ही उस दिन रात को वापस आए, अभी मदीना शरीफ में दाखिल हुए हैं, दाखिल होते ही अबू जहल पहले ही मौजूद शहर के बाहर फौरन उनको हाथों हाथ लिया, पूछे अच्छा सवाल फौरन कर दिया आपके साथ, अबू बकर अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं एक ही रात में आसमानों का सफर करके आया हूँ, जन्नत दोज़ख देख के आया हूँ, अल्लाह ताला से मुलाकात करके आया हूँ, क्या रातों रात आसमानों से सैर करके वापस भी आ गया, क्या तुम इस बात में यकीन करोगे? मैं नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अबू जहल बड़ा खुश हुआ, दिल में पक्का बंदा जौन सैनम इसको मैं फिर दोबारा पूछा, फिर सवाल किया, अबू बकर क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी तरह मुमकिन ही नहीं। फिर तीसरी दफा जब देख लिया खूब पक्के हो गए, चौथी बारी, अच्छा ये बात फिर तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी ये मोहम्मद ने ये बात की है सल्लल्लाहु। अच्छा जब ये बात सुनी तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो आगे से जवाब दिया, उन्होंने फरमाया कि ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ये मेरे नबी ने की है। अगर ये उन्होंने की है तो वो तो इससे भी बड़ी बात कह देते तो मैं उस पर भी यकीन और ईमान ले आता। तुम तो ये कह रहे हो मैं वो इससे भी बड़ी बात फरमा देते तो मैं उस पर भी ईमान ले आता। जब ये सुना तो अबू जहल की तो हालत खराब हो गई और उसका चेहरा लटक गया और उसी तरह मायूस व नामुराद लौट गया, चेहरा लटके हुए चेहरे के साथ वहां से चला गया। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता लगा है कि आपको मेराज की सआदत अता हुई है और साथ ही जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को सिद्दीक़ अकबर की वो आपकी मेराज शरीफ की तस्दीक इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है आज से अबू बकर ही नहीं सिद्दीक भी हो गए हैं। और ऐसे सिद्दीक अकबर रात दुनिया कायनात में सिद्दीक तो और भी हो सकते हैं, सिद्दीक अकबर पूरी कायनात में कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की रजा हासिल है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह उसके बाद बात करते हैं आपकी सखावत की। सखावत में भी नंबर 1 ऐसे सखी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त जान माल के साथ और औलाद के साथ आपके ऊपर अपने सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार है। उनकी बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करता हूँ। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने हिजरत का सफर करना है, उस दिन से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना रात को दरवाजे के पास पूरी रात दरवाजे पे खड़े रहते थे।
कि आज के आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए तशरीफ लाए और वो दरवाजा खड़काएं और ये ना होकर देर हो जाए और मैं उठने में देर कर दूं और वो इंतजार में खड़े हैं। पता नहीं कितने माह इस तरह उनकी ये कैफियत रही। ये हालत थी सिद्दीक़ अकबर। और हर वक्त मालो उस बात पे याद रहता था हिजरत का, हर वक्त तैयार रहते थे कि किसी वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे कि हिजरत करनी है, हर वक्त तैयार है। अब हुआ क्या, अब उसके बाद हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर वो हम आगे की तरफ चलते हैं। हुआ इस तरह कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुलामों को, जब आप मक्का में और मदीना में भी जाके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले ऐसे गुलामों को आज़ाद कराने की ज़रूरत आई, पेश आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर को अर्ज़ करते थे और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाकर उन गुलामों को आज़ाद करवाते थे। और ख़ास तौर पे एक वाक़या है जो मैं बाद में अर्ज़ करूँगा दोबारा, जिसमें हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद करवाना बहुत ख़ास वाक़या है, वो बाद में आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी की जो जगह थी वो अपने माल से, अपना माल वक्फ करके वो ज़मीन खरीद कर मस्जिद नबवी वक्फ कर दी मुसलमानों के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसके मतलब वो पेश की कि या रसूल अल्लाह अब ये जगह हमारी है, और फिर वहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर हुई। हज़रत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगरचे उस्मान गनी में कभी किसी मामले में पीछे नहीं रहे सहाबत में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना फ़ायदा मुझे अबू बकर से पहुंचा, अबू बकर के माल से पहुंचा, इतना फ़ायदा किसी और के माल ने मुझे नहीं दिया। और फिर फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो एहसानात मुझ पे हैं, जो इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो एहसानात किए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं उनका बदला दुनिया में नहीं चुका सकता। ये बाद वसाल क़यामत में अल्लाह ताला अबू बकर के एहसानात का बदला चुकाएंगे। रात ये है मुकाम सिद्दीक़ अकबर, सखावत में भी नंबर 1 है। अब जरा आगे चलते हैं, इमामत। अब इमामत की अगर बात देखें, अब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे, जिन दिनों में अलालत में थे, तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से जमात करवा दी जाए मेरी जगह। अब क्या हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ किसी वजह से लेट हो गए, थोड़ा सा नमाज का जो वक़्त था उससे थोड़ा सा लेट हो गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जमात करवा दी साहबा। अब जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिफ़्की का इज़हार फरमाया, इसको पसंद नहीं फरमाया। फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, जिस जमात में किसी को ज़ेब नहीं देता कि वो इमामत कराए, मेरे बाद सहाबा की जमात की, कि जिस जमात में जिस लोगों के गिरोह में अबू बकर मौजूद हों, ये किसी और को ज़ेब ही नहीं देता कि वो कोई और वहाँ पे जमात कराए। यानी अबू उमर फारूक को चाहे लेट हो जाते हैं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यानी इमामत की बात आई तो वहाँ पे भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और किसी को इजाज़त नहीं थी। अब ये बात भी ज़रा आगे देखें कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि आप अहले बैत में से थे, आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मेरा हक नहीं बनता कि मैं इमामत करवाऊँ? फरमाया कि अली, मैंने अल्लाह ताला की तरफ इस बारे में रुजू किया, 3 दफ़ा मैंने पूछा और तीनों दफ़ा यही जवाब आया कि अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़। यानी तीनों दफ़ा इमामत के लिए जो नाम आया वो सिद्दीक़ अकबर का ही नाम आया।
रात ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह की रज़ा हासिल है, अल्लाह और फरिश्ते जिन पर दरूद भेजते हैं, ये सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं। रात अब अगर बात करें आखिर में, तो मैं कुछ अकायद आपके सामने बयान करने लगा हूँ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसे सहाबा का तज़किया नफ्स करवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाने वाले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर कैसे वसीला बने सहाबा किराम को का तज़किया नफ्स और उनको मोहब्बत रसूल और अदब रसूल सिखाने में कैसे आपका क्या किरदार है, जरा उस पर रोशनी डालते हैं। इसमें खास तौर पे वो वाकया, सबसे पहली बात, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस तरह करनी चाहिए, कितनी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पहली चीज, अब सहाबा किराम आए आप सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, आकर सवाल किया। उन्हें पता था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, बड़ी शदीद मोहब्बत है। अब सहाबा आगे जो सवाल कर रहे हैं कि या सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हमें आप ये बताएं कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह ताला से ज्यादा मोहब्बत है? आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह ताला से ज्यादा मोहब्बत है? अब सवाल बड़ा पेचीदा है। आम लोगों के लिए अगर हम गौर करें तो ये सवाल एक बार ही बंदे को परेशान कर देता है, और क्योंकि लेकिन सहाबा किराम ने साथ हवाला भी दे दिया कि या सिद्दीक़ अकबर देखें, कुरान पाक में इसके बारे में एक आयत है कि मोमिन की मोहब्बत अल्लाह ताला से बड़ी शदीद होती है। मोमिन की मोहब्बत अल्लाह ताला से बड़ी शदीद होती है। तो अब आप इस बात को ज़हन में रखते हुए जवाब दें कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह ताला से। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे से फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और फरमाया कि देखो मोमन की कुरान पाक में है कि मोमन की मोहब्बत अल्लाह से बड़ी शदीद होती है। तो फरमाया कि पहले मोमन तो बन जाओ, मोमन बनने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहले दिल में आएगी तो अल्लाह से मोहब्बत मकबूल होगी ना। तो अगर तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही नहीं होती, सबसे बढ़ के शदीद मोहब्बत नहीं होती, तो तुम अल्लाह ताला से कैसे मोहब्बत करोगे? तुम्हारी मोहब्बत मकबूल नहीं होगी बारगाह में। जब सहाबा किराम इस बात पे मुतमईन हुए कि सिद्दीक़ अकबर, अब देखें यहाँ पे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा की तालीम उनको दिखा रहे हैं, रास्ता अपना अकीदा बता रहे हैं। अब यहाँ पे वो सहाबा की रहनुमाई, न सिर्फ सहाबा की बल्कि बाद में आने वाली उम्मत की भी रहनुमाई फरमा रहे हैं। यानी मुअल्लिम सहाबा ही नहीं, मुअल्लिम उम्मत भी हैं सिद्दीक़ अकबर। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। उसी बात में हम दोबारा, ये पहली बात अभी हो रही है कि मोहब्बत में उनका अकीदा क्या था। फरमाया कि अबू बकर कुछ मांग लो, पंखे की तरफ नहीं तो पंखे, अबू बकर कुछ मांग लो। ये मदीना शरीफ जाने के बाद, हिजरत के बाद का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े राजी थे, इतने खुश थे। फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा अनवर हो, अन्नज़्रु इला वजहिका या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा अनवर हो, अबू बकर की आंखें हो, और कुछ चाहिए। फिर पूछा, 3 दफा यही फरमाया अबू बकर कुछ और भी मांगो। फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गर्ज, मेरी तलब तो यही है, लेकिन
अगर आप फरमाते हैं तो बाकी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहुत सारी बेटियां हों, यके बाद दीगरे आपके निकाह में देता जाऊँ। एक बेटी आपसे, यके बाद दीगरे का मतलब ये होता है एक बेटी की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूँ, वो फौत हो जाए, फिर दूसरी की करूँ, फिर तीसरी की, यानी मेरे पास बहुत सारी बेटियां हों अल्लाह की राह में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह यके बाद दीगरे करता चला जाऊं। तीसरी चीज फरमाया और मांगो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बहुत सारा माल हो, अल्लाह की राह में लुटाने के लिए आपके कदमैन मुबारक में पेश करता रहूं। हालात जरा देखें तो सही, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का अकीदा तो देखें, सहाबा को क्या सबक मिल रहा है। सहाबा देख रहे हैं मोहब्बत का अंदाज, अदब का अंदाज, सहाबा देख भी रहे हैं और उसकी नकल भी कर रहे हैं। अब जरा दूसरी चीज देखें, उसके बाद अगली चीज, गारे सौर में जब आपने अपनी जान की परवाह न की, जब सांप आपको 9 सांप काट रहा है बार बार, मैं बात को जल्दी जल्दी खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ हालात देखते हुए, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं मुख्तसरन बात कर रहा हूँ। अब गारे सौर में पता है सांप काट रहा है पाँव पे, एक दफा काटा, 2 दफा काटा, आप ये देख रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जानुए मुबारक पे सर रख के तशरीफ आराम फरमा रहे हैं। आपने दिल में जो आपका अकीदा क्या था, मेरी जान जाती है जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में जरा बराबर भी खलल ना आए। हजरात ये है वो चीज, वो बात कि मोहब्बत तो अपनी जगह, इज्जत अदब और तकरीम इतनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में कि आप अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे कि मेरे नबी के अदब में और ताजीम में कोई कमी ना आ जाए। मेरी जान की कोई फिक्र नहीं, कोई बात नहीं, मेरे आका के आराम में खलल, हालांकि जान बचानी फर्ज है। जरा गौर करें, शरीयत का मसला है, जान बचानी फर्ज है वरना आप गुनाहगार होंगे, लेकिन यहाँ पे वो कहता है मेरी जान की क्या बात है, जान जाती है जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए। सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत, ऐसा अदब, ऐसी ताजीम, ऐसी तकरीम। हज़रात ये है वो सबक और अकीदा जो आपकी तरफ से सहाबा और उम्मत को दिया गया। ये दूसरा मौका। फिर हज़रात आगे चलते हैं, हज़रत बिलाल तीसरा, हज़रत बिलाल की को जब आज़ाद करने गए थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसन फरमाया अबू बकर बिलाल को आज़ाद करा के लाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए गुलाम को आज़ाद करवाने बिलाल को। उनका जो मालिक था बड़ा जालिम था और ये ईमान ला चुके थे और उनको तपती रेत पे मतलब लिटाया जाता था और अहद उनकी जुबान पे फिर भी जारी रहता था। अब गए उनके मालिक के पास और उन्होंने कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा कि ये मैं नहीं बेचना नहीं चाहता। उन्होंने कहा दुगनी कीमत पेश की। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बेच रहा हूँ, 3 गुना, हत्ता के 4 गुना कीमत पे। उसने मालिक ने जब देखा कि तो 4 गुना तक कीमत दे रहा है, उसने कहा चलो ठीक है। अब बेचते हुए उसने एक फिक्रा कहा, बात कही। उसने कहा अबू बकर मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था, आप बड़े समझदार ताजर हैं, लेकिन आप तो नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह बड़े बेवकूफ निकले। आप इस अदना गुलाम के लिए जिसकी 1 गुना कीमत थी आप 4 गुना देके जा रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, जरा उनका अकीदा देखें, उनकी मोहब्बत का अंदाज देखें। फरमाते हैं कि तुम तो 4 गुना माल की बात करते हो, 4 गुना कीमत की बात करते हो, इसको खरीदने के लिए मुझे अगर अपनी जान भी बेचना पड़ती, इसके बदले मुझे तेरी गुलामी करना पड़ती सारी जिंदगी, मैं वो भी कबूल कर लेता। फरमाया ये तो अभी तूने बड़ा सस्ता बेच दिया, इसको बड़ा सस्ता, ये तो मुझे बहुत सस्ता मिल गया है। और फिर आप उनको लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही इंतहाई खुश हुए, इस बात बड़े राजी हुए इनसे। हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिद्दीक की
के अकीदे को, उनकी मोहब्बत को, उनके जज्बे को न सिर्फ जानते थे बल्कि पूरी दिलो जान से पहचानते थे। हज़रत मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ, हज़रत बिलाल के लिए अपनी जान तक बेचने के लिए तैयार थे सिद्दीक़ अकबर। किस लिए? क्योंकि हुक्म सरकार था। हज़रत ऐसी गुलामी, ऐसी मोहब्बत, ऐसा अदब और ऐसी ताज़ीम और ऐसी तकरीम किसी ने रुए ज़मीन पर नहीं की। हज़रत आगे सुने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद गज़वाए, मेरे ज़हन से निकल रहा है, गज़वाए खंदक है, गज़वाए अहज़ाब है, जब घर का सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया, जब उमर फारूक भी बाकी सहाबा भी अपना सामान घर का लाए गज़वा जंग के लिए, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले आए, हत्ता के घर में एक सुई तक नहीं छोड़ी, कपड़े सीने वाली सुई तक नहीं छोड़ी, और हत्ता के अपने कपड़े तक उतार के बीच में ले आए। और बात क्या था? एक टाट का लिबास बनाया हुआ था, एक टाट को अपने जिस्म पे ओढ़ा हुआ था, और उसके ऊपर कांटों के, हत्ता के उसके बटन भी उतार के दे दिए थे उस सामान में, ऊपर कांटे, उनके अंदर कांटे परोए हुए थे। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ आए हो? ये सारे सामान लगता है तुम उठा के ले आए हो, एक एक चीज। फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आए। हज़रत अकीदा तो देखें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उनकी मोहब्बत का अंदाज तो देखें। अच्छा, अभी ये बात हुई, ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए देख के कि जिब्रील अलैहिस्सलाम टाट के उसी तरह जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ने टाट का लिबास पहना है, वो बाकी जिब्रील अमीन भी टाट का लिबास पहन के आए हैं और कांटे परोए हुए हैं। फरमाया कि ए जिब्रील, ये आज तूने कैसा लिबास पहना हुआ है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने ही नहीं, आसमानों पे नजर उठाइए जितने फरिश्ते सारी टाट के उस लिबास में है जैसा सिद्दीक़ अकबर ने पहना हुआ है। कि अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई कि तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि जैसा मेरे सिद्दीक ने लिबास पहना, आज सारे वैसा ही लिबास पहना। हज़रत ये है अज़मत सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़। आखिर में एक चीज के मोहब्बत का एक अंदाज जो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की तरफ से आया, जो आपकी उम्मत में आपने जिस मोहब्बत और अकीदत के अंदाज को जो पेश किया वो और किसी तरफ से नहीं आया। वो एक कायनात का सबसे बड़ा आशिक़ रसूल ही ये अमल कर सकता था। क्या हुआ? एक दिन नमाज अजान हुई तो जब आपका नाम मुबारक आया, मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबाए किराम भी तशरीफ़ रखते हैं। क्या हुआ कि एकदम जब आपका अजान में नाम आया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब सिद्दीक़ अकबर ने अपने दोनों अंगूठों पे वो अपने लब लगाई, आंखों में लगाया और कुछ पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गौर से देखा, दोनों मर्तबा अजान खत्म हुई, नमाज पढ़ा ली और उसके बाद सहाबाए किराम के सामने पूछते हैं, ए अबू बकर, आज आपने कुछ ऐसा अमल किया जो पहले कभी मैंने देखा नहीं। फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अजान में आपका नाम आया तो मेरे दिल में आपकी मोहब्बत ने इतना जोश मारा कि मैंने पढ़ा, मैंने अपने अंगूठों को लब लगाकर उनको आंखों में लगाया और आपके नाम को बोसा दे के मैंने आंखों पे लगाया और मैंने पढ़ा, कुर्रतु बिकाइनी या रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी आंखों की ठंडक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, ए अबू बकर, जो कोई भी तेरी इस अदा को पूरा करेगा, क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत मुझ पे वाजिब है, उसको साथ लेके जन्नत में बगैर हिसाब किताब के। हज़रत, आज कोई चाहता है कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में चला जाए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत कर ले, उनके नक्शे कदम पे चल जाए, उनकी अदाओं की तरफ, उनके अदाओं को दिल में बसा ले।
हज़रात मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ, मैं उस बात का गवाह हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इंशाअल्लाह वो जन्नत में बगैर हिसाब किताब जाएगा। आज जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करे, उनके नक्शे कदम पर चले। आखिर में आखिरी बात, जब विसाल शरीफ का वक्त आया तो जरा अकीदा देखें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। विसाल शरीफ का जब वक्त आया तो फरमाया कि मेरी मेरी जब मैं विसाल कर जाऊं तो मेरी मैयत को उठा के, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुजरा मुबारका हज़रत सईदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा मुख्तस किया जा चुका था, आपको वहीं पे दफन फरमाया गया था। अब उस हुजरे की कुंडी लगी हुई थी और ताला लगा हुआ था। फरमाया कि मेरी मैयत को उठा के उस दरवाजे के सामने रख देना, हुजरा मुबारका के सामने, दरवाजे के सामने, और अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाजिर है, अगर आप हुक्म फरमाएं तो इसको आपके साथ, अगर इजाजत हो तो आपके साथ दफन कर दिया जाए। अच्छा, फरमाया कि अगर दरवाजा खुल जाए, अगर दरवाजा खुल जाए, इजाजत मिल जाए तो मुझे दफन कर देना, वरना जहां चाहे मदीना शरीफ में जिस जगह चाहे मतलब दफन कर देना। अब जब वसाल शरीफ हो गया, सहाबा किराम ने मैयत को जनाजा पढ़ा, मैयत उठाई और आपके रोज़ा अनवर के सामने हुजरा मुबारका सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने दरवाजे के मैयत रख दी। अब वही अर्ज किया जो आपने फरमाया था। अचानक अंदर, अब खामोश खड़े हैं सहाबा किराम, ताला बाहर से लगा हुआ है। अचानक क्या हुआ? इख्तियारे नबी देखें, शान नबी देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताला खुला, खुद ब खुद ही अचानक कुंडी खुल गई और साथ ही दरवाजा खुल गया और आवाज आई, यार को यार के पास ले आओ। और सहाबा किराम ने उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के साथ जो जगह थी वहां पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दफन फरमा दिया। हज़रात, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दुनिया में तो जो अदब उन्होंने किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बाद अज़ वसाल तो अकीदत देखें, गुलाम हाजिर है। या रसूल अल्लाह फरमाया, अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाजिर है, अगर इजाज़त हो तो आपके, अगर आप इजाज़त दें तो आपके साथ मतलब इनको दफना दिया जाए। और आगे जो हुक्म क्या फरमाया जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, यार को यार के पास आने दो। हज़रात, ये है अज़मत शान सिद्दीक़ अकबर, और ये वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। जरा आगे सुन लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से मोहब्बत करना, उनका शुक्र अदा करना मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। फिर सुन लें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी उम्मत के लिए हुक्म है। फरमाया कि अबू बकर से मोहब्बत करना, उनका शुक्र अदा करना, और मेरी पूरी उम्मत पर ये वाजिब है। हज़रात, ये है वो अज़मत और शान सिद्दीक़ जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था, पेश करना चाहता था। बात अभी भी बहुत लंबी और आगे तक जाने वाली है, लेकिन वक़्त को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और दुआ करते हैं हम सब अल्लाह ताला की बारगाह में, उसके हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कि क़यामत वाले दिन हमें गुलामाने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में उठाया जाए। आज हम इसी महफिल में बैठे दिल से अहद करते हैं कि या अल्लाह, आप और आपके महबूब की बारगाह में अर्ज़ है कि हमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सच्ची गुलामी अता फरमाई जाए और क़यामत वाले दिन हम उनके गुलामों में उठें। तो हज़रात, इससे बड़ी सादत इस दुनिया में और कोई नहीं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत और इश्क जो उनसी है वो हमें अता हो जाए। तो ये सारी अर्ज़ थी, तो यहीं पे बात करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।